नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत दिनों बाद आपसे मिलने का अवसर मिला है, तो ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आया हूं, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। इस प्रोडक्ट की मार्केट में काफ़ी डिमांड है, काफ़ी कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट है ये। इस प्रोडक्ट में आपको वो सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जिसके लिए हमारे साउंड इंजीनियर्स और साउंड रिलेटेड जितने भी आपके इवेंट्स होते हैं, उनमें इवेंट्स में आप सेपरेट सेपरेट इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। तो इस मिक्सर में वो सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। तो चलिए मैं आपको बताऊं। आज हम बात करने जा रहे हैं साउंड क्राफ्ट के सिग्नेचर 22 मल्टी ट्रैक मिक्सर की। जी, मल्टी ट्रैक मिक्सर है ये, 22 चैनल का मिक्सर है। तो चलिए ज़्यादा लंबी बात न करते हुए मैं सीधे आपको उसका फैसिलिटी, उसमें क्या क्या है, क्या फीचर्स हैं, उसके बारे में बताता हूँ। तो आइए दोस्तों। तो दोस्तों, ये है हमारा साउंड क्राफ्ट का सिग्नेचर 22 मल्टी ट्रैक मिक्सर। ये 22 चैनल का मिक्सर है। इसका मतलब ये मत समझना आप, ये आपको 22 माइक इनपुट देगा, ये आपको 18 माइक इनपुट देगा। जैसा मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आपका इसी चैनल पे है, और 17 18 भी आपका इसी चैनल पे है। तो बेसिकली आपको ये 18 माइक इनपुट देता है। नीचे आपके ऑक्सिलरी भी देखिए, आपको सेम आपको ऑक्सिलरी भी उतने ही आपको प्रोवाइड कराता है। 15 16 पे आपको यहाँ पर 2 ऑक्सिलरी देखेंगे, और 17 18 पे भी। 19 20 पे आपके मोनो लाइन इनपुट्स हैं, एंड 21 22 पे आपका MP3 के लिए लाइन दे रखा है आपको इनपुट। तो दोस्तों चलिए अब हम इसके फीचर्स की बात करते हैं। इसमें ऐसे क्या क्या फीचर्स हैं जो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लगेंगे। तो पहला फीचर्स हम देखते हैं इसका, ये है घोस्ट माइक प्रीएम्प। बेसिकली ये घोस्ट माइक प्रीएम्प अभी तक साउंड क्राफ्ट के डिजिटल मिक्सर और GB सीरीज के मिक्सर में ही आता था, बट अभी साउंड क्राफ्ट ने अपने सिग्नेचर सीरीज के मिक्सर में भी प्रोवाइड कराया है। तो मैं बताऊं घोस्ट माइक प्रीएम्प आपका क्या काम करेगा। घोस्ट माइक प्रीएम्प आपका जो भी इनपुट आप इसमें देंगे माइक का, उसमें माइक में जो भी सिग्नल का रेशो और सिग्नल का नॉइस और एयर वॉइस मिक्सर का, या कोई डिस्टॉर्शन आता है, तो उसको ये घोस्ट माइक प्रीएम्प फीचर ऑटोमेटिकली ख़त्म कर देता है, जिससे आपको कोई एयर वॉइस, कोई डिस्टॉर्शन आपके माइक में और इनपुट में नहीं सुनाई देता है। उसी तरह दूसरा मैं आपको फीचर दिखाऊं इसका, देखिए सफायर असिमेट्रिक इक्विलाइजर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ये इसका दूसरा फीचर है। ये बड़ा ही यूनिक फीचर दिया है साउंड क्राफ्ट ने इस बार इसमें। मोस्टली आपको देखा होगा आपने, ज़्यादातर मिक्सरों में आपको हाई, मिड और लो दिया जाता है, बट यहाँ पे आप देखेंगे ये है इनका सफायर असिमेट्रिक इक्विलाइजर, जिसमें आपको देखिए HMF हाई मिड फ्रीक्वेंसी, LMF लो मिड फ्रीक्वेंसी एंड LF लो फ्रीक्वेंसी। तो ये कैसे काम करता है मैं बताता हूँ आपको दोस्तों। HF हो गया आपका ट्विटर ट्रेबल, आपको जो भी जैसा भी सेट करना है हम आपको उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं। हम इसको सेंटर में रखते हैं अभी। दूसरा है आपका हाई मिड फ्रीक्वेंसी। ये बेसिकली आपका मिड जो है उसकी हाई मिड फ्रीक्वेंसी को सेट करता है। ये वाइट है, वाइट नॉब को हम बहुत कम यूज़ करते हैं। जहां आपको बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी सेट करनी है वहां पर आप इसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा ये ब्लैक वाला ही मेनली यूज़ होता है, तो हम इसको सेंटर पे रख सकते हैं। तीसरा है आपका LMF लो मिड फ्रीक्वेंसी। जो आपकी मिड की वॉइस है, उस वॉइस की जो लो फ्रीक्वेंसी है उसको ये कट करता है। सेम उसी तरह वाइट का हम बहुत कम यूज़ करते हैं, जहाँ बहुत नॉर्मली बिल्कुल ही कम आपको करना है तो वहाँ आप वाइट यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप ब्लैक ही यूज़ करेंगे। तीसरा आप देखेंगे दोस्तों लो फ्रीक्वेंसी सब जानते हैं, बेस को कम करने के लिए होता है, तो ये भी हम सेंटर में रखते हैं। तो ये है आपका असिमेट्रिक इक्विलाइजर 6 नॉब 1 2 3 4 5 6। बेसिकली ये फीचर्स इसमें काफ़ी यूनिक दिया हुआ है। आपको बहुत ही कम मिक्सर्स में ये फीचर्स मिलेंगे। इसके लिए लोगों को अलग से कुछ इक्विपमेंट लेने पड़ते हैं यूज़ करने के लिए, जो इस साउंड क्राफ्ट मिक्सर में आपको यूज़ करने के लिए ज़रूरी नहीं है। आपको इसी में ये फीचर्स अवेलेबल हैं।
तो चलिए दोस्तों, हम तीसरे फीचर्स की बात करते हैं इसके। ये है आपका, देखिए यहाँ पर DBX ब्रॉडबैंड लिमिटर। मैं बताऊं ये DBX ब्रॉडबैंड लिमिटर आपका कहाँ है और कैसे काम करेगा और किस किस चैनल पे आपको काम करेगा। बेसिकली ये आपको हर चैनल पे नहीं दिया गया है, कुछ सिलेक्टेड चैनल्स पे ही दिया गया है। जैसे मैं बताता हूँ 1 2 3 4 5 6 माइक इनपुट्स पे आपको ये लिमिटर दिया गया है। 2 आपको एक्स्ट्रा दिया है आपके गिटार एम्प यूज़ करने के लिए, गिटार वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ के लिए 2 लिमिटर एक्स्ट्रा दिए हैं। मैं बताऊँ ये लिमिटर कैसे काम करेगा। ये लिमिटर आपका दोस्तों जब आप इस लिमिटर का ये बटन ऑन करते हैं तो यहाँ पे एक रेड लाइट आपको शो करता है। ये इसका मतलब ये है जब हम कोई भी इनपुट अपना यहाँ पर देते हैं तो ये उस इनपुट को अपने पीक वैल्यू में काउंट करना स्टार्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। जिससे होता ये है कि अगर आपका इनपुट, कोई भी इनपुट माइक हो या कोई अदर इनपुट, वो इसके पीक वैल्यू से ऊपर जाता है या अपनी पीक वैल्यू से, अपनी फ्रीक्वेंसी से आगे बढ़ता है, तो उसको ये ऑटोमेटिकली लिमिट में लाकर नीचे कर देता है और ऑटोमेटिकली उसको कट करके आपको फ्रीक्वेंसी रेंज में वापस ले आता है। जिससे आपका फ्रीक्वेंसी लेवल ज़्यादा बढ़ता नहीं है। उसकी वजह से आपका होता क्या है, आपका माइक अच्छे से वर्क करता है, वॉइस वोकल अच्छे से चलता है। चौथा फीचर मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए आप, लेक्सिकॉन इफेक्ट्स प्रोसेसर। बेसिकली ये है हमारा इफेक्ट सेक्शन, ये है हमारा लेक्सिकन का इफेक्ट। यहाँ पर आप देखिए इसके इफेक्ट 1, इफेक्ट 2, इफेक्ट 1 के पैरामीटर्स दे रखे हैं। नॉब आप किस तरीके से सेट करना चाहते हैं, कैसा इफेक्ट चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग, और इफेक्ट 2 के लिए ये आपको पैरामीटर्स दे रखे हैं। बेसिकली दोस्तों ये एक ऐसा मिक्सर है जिसमें आप एक चैनल पे एक साथ आप 2 इफेक्ट यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए वोकल के लिए अलग और कोरस सिंगर्स के लिए अलग और इंस्ट्रूमेंट और कोरस के लिए अलग, तो उस तरीके से भी यूज कर सकते हैं और आपको वैसे भी यूज कर सकते हैं आप एक ही चैनल पे आप चाहें। ये वर्क कैसे करता है मैं आपको बताऊं। ये देखिए, ये हम इफेक्ट 1 को यहाँ से इस नॉब के थ्रू यहाँ लाए और मैंने इसको डिले 2 सेकंड पे सेट कर दिया। उसी तरह हमारा ये भी काम करेगा। FX2 इसको मैंने डिले मोड पे सेट कर दिया। इस तरीके से आपका ये काम करता है। तो चलिए मैं आपको अब इसके एक चैनल के फीचर्स आपको बताते चलता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा बाकी चैनल्स में भी आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। दोस्तों सपोज कीजिए ये हमारा चैनल 1 है, मैं आपको बताता चलता हूँ। ये लिमिटर का बटन है, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। उसके नीचे ये गेन का बटन है, गेन आप जानते हैं क्या होता है। साथ में उसके नीचे देखिए 100 हर्ट्ज का बटन है। दोस्तों इसका काम मैं बता दूं क्या है इसमें। ये 100 हर्ट्ज का बटन जब आप ऑन करते हैं तो जो भी आपका इनपुट होता है, जो भी आप इनपुट देते हैं इस चैनल पे, उस चैनल का अगर लो फ्रीक्वेंसी इसकी कैपेसिटी से बाहर जाता है तो हम इसको ऑन करके रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चैनल का इनपुट का वॉल्यूम ऑटोमेटिकली उसका लो जो है वो कट करके 100 हर्ट्ज के नीचे ले आएगा और आपको कंट्रोल में रखेगा। दूसरी तरफ देखिए USB रिटर्न है। USB रिटर्न आप बेसिकली जानते हैं किस काम आता है। देखिए ये है आपका एसिमेट्रिक इक्वलाइजर सेक्शन, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई मिड फ्रीक्वेंसी, लो मिड फ्रीक्वेंसी एंड LF। इसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं इन 6 नॉब से। उसी के नीचे आप देखिए यहाँ पे आपको ऑक्स के नॉब्स दिखेंगे, ऑक्स 1 2 3 4 5। ये 3 आपके ऑक्स में काम आएंगे। ऑक्स 4 एंड ऑक्स 5 आपका FX1 एंड FX2 के लिए काम आएगा। जो इस चैनल पे आपको जैसा इफेक्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। दोस्तों उसी के नीचे आप देखेंगे पैन का बटन है। पैन का बटन जानते हैं सब, बैलेंस का बटन है। लेफ्ट राइट बैलेंस कैसा करना है आपको, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं। उसी के नीचे म्यूट का बटन है। अगर म्यूट का बटन किस काम आता है आप जानते हैं। अगर हमने इसको म्यूट का बटन ऑन कर दिया तो इस पर्टिकुलर चैनल का वॉल्यूम आपको मास्टर में नहीं आता है, इसलिए वो ये आपका काम आता है।
इसी के नीचे आप देखेंगे आपको PFL का बटन मिलेगा। PFL आप जानते हैं किस काम आता है। हमें अगर इस वॉल्यूम का इस चैनल का, पर्टिकुलर चैनल का वॉल्यूम और इसका सुनना है तो हेडफोन के थ्रू, तो हमें ये PFL ऑन करना पड़ेगा, जिसका इंडिकेटर आपको यहाँ शो करेगा। तीसरा आप देखेंगे मास्टर का बहुत ही ज़रूरी काम है यहाँ पर, क्योंकि मास्टर अगर हमारा ऑन नहीं रहेगा तो हम इस चैनल का वॉल्यूम अपने मास्टर में हमें नहीं मिलेगा, तो मास्टर हमारा ऑन करना ज़रूरी है। उसके नीचे आप देखेंगे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 1, 2 एंड ग्रुप 3, 4। बेसिकली ये ग्रुप के लिए है। अगर आपने इसको सिलेक्ट कर दिया, मान लीजिए आपने ग्रुप 1, 2 सिलेक्ट कर दिया, तो ये आपका ग्रुप 1, 2 पे काम आएगा। मैं बताऊं कहाँ से काम आएगा आपका। ये देख रहे हैं आप ग्रुप 1, 2, 3, 4, यहाँ से आपका ये काम आएगा। बेसिकली ग्रुप इसलिए दिया गया है इसमें, क्योंकि आपको कोई मॉनिटर्स या फीडबैक के लिए अलग से कुछ यूज़ करना है, ग्रुप बनाने हैं, तो वहाँ पे ये काम आता है। उसी तरह आपका ग्रुप 3, 4 है। ग्रुप 3, 4 में करना चाहें तो ग्रुप 3, 4 में कर दीजिए। 3, 4, 1, 2 दोनों में चाहते हैं तो दोनों में कर दीजिए। इस चैनल का ये आपको ग्रुप 3, 4, 1, 2 दोनों में मिलेगा। तो दोस्तों ये हमारा एक चैनल मैंने आपको बता दिया, इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे। अब हम चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ इसमें क्या क्या और है। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा इफ़ेक्ट सेक्शन है। यहाँ से हम अपना इफ़ेक्ट सेट कर सकते हैं। ये उसके पैरामीटर्स हैं, FX1, FX2 के। यहाँ से आप उसको किस टाइप का आपको चाहिए, किस पैरामीटर पे चाहिए, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी के नीचे मैं आपको दिखाऊंगा, ये आपके FX1 एंड FX2 के फेदर हैं। इनको यूज़ बिना किए आप कर नहीं सकते। अगर ये ऑफ होगा तो आप यहाँ से कितना भी अपना यहाँ से इस चैनल से मान लीजिए FX2, FX1 घुमा देंगे तो वॉल्यूम उसमें नहीं आएगा आपको। तो ये ज़रूर याद रखिए, इसको ज़रूर ऑन करके रखिए। उसी के बगल में मैं आपको दिखाता हूँ, ये है आपका ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में आप देखेंगे ये मोनो है। अगर हम इस मोनो को क्लिक कर देते हैं तो आपका यहाँ से जो स्टीरियो साउंड आता है वो सेम चैनल पे ग्रुप 1, 2 पे आपने अगर मोनो किया है तो सारे चैनल पे आपको सेम मोनो मिलेगा। उसी तरह 3, 4 भी है। 3, 4 में भी सेम वही फंक्शन है, मोनो। ये मास्टर है। मास्टर आप ऑन करके रखेंगे ग्रुप 1, 2 का तो आपका मास्टर में शो करेगा। ये कोई आपको ज़रूरी नहीं, आप चाहें तो यूज़ करें, चाहे तो ना करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको ऑन करेंगे तभी आपका मास्टर में आएगा। और यहाँ देखिए आपको दोस्तों, ये देखिए प्री एंड पोस्ट सारे जो है इफेक्ट के नॉब आपको यहाँ दिए हुए हैं। साथ ही में GB की ऑडियो राउटिंग भी आपको दी हुई है, जो बड़े लाइव इवेंट्स में काम आती है। तो चलिए हम अब आगे देखते हैं, हम बात करते हैं इसकी, और हम एक डेमो भी चलाते हैं, देखते हैं इसमें इफ़ेक्ट आपको मैं दिखाता हूँ कैसे काम करता है। इसका इफ़ेक्ट हम देखते हैं किस तरीके से काम करता है। ये मैंने यहाँ पे दोस्तों माइक यहाँ पे लगा दिया है, और ये मैंने एक मास्टर आउट दिया है यहाँ से आपको बताने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसमें आपको मैं यहाँ से सेट करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ से इफेक्ट 1 को डिले 2 सेकंड पे एंड इफेक्ट 2 को डिले मोड पे सेट कर दिया है। यहाँ से हमने इसको 25% दोनों को बढ़ा दिया है। अब देखेंगे आप, हेलो। अब मैं आपको दिखाता हूँ, हेलो। माइक लगा दिया, मैं आपको दिखाता हूँ इंडिकेटर में, हेलो। ये शो कर रहा है आपको इंडिकेटर में, सिग्नल आ रहा है बट वॉल्यूम नहीं आ रहा है। हमने इस चैनल 1 पे लगाया है। तो मैं इसका जो है वॉल्यूम यहाँ से फेडर बढ़ाता हूँ। सपोज कीजिए फुल कर दिया, और यहाँ से मैंने इसका मास्टर भी ऑन कर रखा है। तो आप देखिए, हेलो 1 2 3 हेलो। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका इफेक्ट काम कैसे करता है।
ये हमने यहाँ से इसका इफेक्ट 1 को सेंटर पे सेट कर दिया है, इफेक्ट 2 को हमने 0 पे रखा है, इफेक्ट 1 को हमने सेंटर पे सेट कर दिया है। सारा हमने सेंटर पे कर दिया है। इसका इक्वलाइजर भी गेन को थोड़ा बढ़ा रखा है। अब देखिए, हेलो हेलो, आप सुन रहे हैं। अब मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा 50% पे सेंटर कर देता हूँ, थोड़ा डिले मोड को और बढ़ा के। अब देखिए आप, हेलो हेलो हेलो, देख रहे हैं आप, इफेक्ट डिले 2 सेकंड का इफेक्ट बना रहा है। अभी मैं आपको इसका इफेक्ट, दोनों इफेक्ट एक ही चैनल पे यूज करके दिखाता हूँ मैं आपको। पहले मैं आपको इफेक्ट 2 आपको दिखाता हूँ, इफेक्ट 1 तो मैंने आपको दिखा दिया, मैं इफेक्ट 2 दिखाता हूँ। अब देखिए, मैंने यहाँ पर इफेक्ट 2 को डिले 2 सेकंड पे प्रेस किया है। ये प्रेस करना पड़ेगा आपको बटन दोस्तों, नॉब घुमाने के बाद ये प्रेस होता है ऐसे। अब मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने इसका इफेक्ट 2 का वॉल्यूम अप कर दिया है, मास्टर ऑन कर दिया है। अभी हेलो 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 हेलो। दोस्तों, मैं अब आपको दोनों इफेक्ट एक चैनल पे यूज करके दिखाता हूँ। चैनल 1 पे डिले मोड, इफेक्ट 1 है अपना डिले मोड, इफेक्ट 2 है डिले 2 सेकंड। अब देखिए आप, सारे सेंटर में कर देता हूँ मैं। हेलो 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 हेलो। अब मैं यहाँ से नॉब थोड़ा बढ़ाता हूँ, अब देखिए। और हेलो 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 हेलो। तो दोस्तों, ये है बेसिकली हमारा सिग्नेचर 22 MTK मिक्सर, जिसका मैंने आपको फीचर्स एंड मैंने इको कैसे इसका चलता है वो भी मैंने आपको बताया। ये डबल इको के साथ मिक्सर है, और बेसिकली इसका मल्टी ट्रैक का मैं बता दूं मतलब क्या होता है। मल्टी ट्रैक का मतलब है आप ये जितने भी चैनल हैं इस मिक्सर में, उनको सेपरेटली आप अपने सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं बता दूं, इसका सॉफ्टवेयर आता है एबेल्टन 10 लाइट सॉफ्टवेयर साउंडक्राफ्ट का। उसके थ्रू आप अपना ये मिक्सर का मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मल्टी ट्रैक का मतलब आपको पता ही है, सारे चैनल आप सेपरेटली रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको लाइव इवेंट में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों मुझे विदा दीजिए, और ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें आपको क्या कमियां लगी या क्या चेंज कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल बताइएगा आप अपने छोटा भाई समझ के। और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।